भी जानते हैं कि बिहार में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है और सभी सरकार अपने अपने नाम का ढोल पीटता है कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कर देंगे। और कोई सरकार किसी गरीब को कुछ नहीं देता भैया। इस देश का एक अचल सत्य है कि इस देश में पेट उसी का भरता है जिसके घर में खाना होता है, पेट उसका नहीं भरता है जिसके घर में खाना नहीं होता। उसको खाना कभी नहीं मिलता जिसके रियली में हकीकत में खाना का दिक्कत है और उसको भूख लगा रहता है। खाना उसको मिलता है जिसको भूख नहीं है। इससे आप ये सब दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। दोस्तों मैं आज आपको फिर इस भ्रष्ट सरकार की और निकम्मी सरकार की निकम्मी कामों को दिखाने के लिए आ गया हूं। दोस्तों मैं अभी जहां खड़ा हूं ये सुपौल ज़िला के मझारी पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। मैं अभी इसी गांव में खड़ा हूं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बाज इलाका के लोगों के लिए एक समझिए कि भवन बना हुआ। ये भवन जब लोगों को बाढ़ आता है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोगों को जान माल की क्षति होने लगती है, उसके बाद लोगों को इस भवन में सहारा मिलता है, इस भवन में रहने को जगह मिलता है। और हमारे पीछे जो ये भवन देख रहे हैं ना, ये भवन मिनिमम 50 लाख के लागत से बना है। जी हाँ दोस्त, और ये देख रहे हैं ना, ये 3 साल का भवन है। अब आप बताइए 50 लाख के लागत से जो भवन बनेगा, बाज इलाका के लोगों के लिए जो भवन बनेगा उसमें भी 50 लाख के लागत से बनेगा और उस भवन का ये हाल रहेगा। इस भवन का ये हाल है कि ये भवन कभी खुलता भी नहीं। अभी आप जानते हैं कि बाढ़ का सीज़न आ गया है, लोगों के घरों में पानी आ गया है, लोगों को घर से निकलने में भी मुश्किल हो गया, लोगों को घर से निकलने में भी कठिनाई होने लगा, लोगों को जान माल की क्षति होने लगी है। तो आप बताइए नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी उनके अंदर में काम करने वाले एमएलए एमपी हैं, पदाधिकारी हैं या भ्रष्ट इंजीनियर लोग हैं, आप ही लोग बताइए कि आप लोग जो ये भवन बनाए हैं, ये भवन कहाँ से लग रहा है कि 50 लाख का है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा दिखाए, इनको दिखाइए। ये देखिए ये भवन है। अब बताइए ये भवन 3 साल पहले बना था और 3 साल से अभी तक हमको नहीं लगा है कि कभी ये भवन खुला, क्योंकि ये भवन खुला रहता तो इस तरह से इस भवन का हाल नहीं रहता। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा मेरे वीडियो पे। देखिए ये भवन है। अब आप ही बताइए 50 लाख के लागत से ये भवन बना है। देखिए ये भी भवन का एक गेट है। देखिए ये भवन 50 लाख के लागत से बना है। अब बताइए नीतीश कुमार जी कि बिहार में बार बार मैं बोलता हूँ कि बिहार में लूट घसोट, अपराध, बलात्कार, घूसखोरी चरम सीमा पे है। और घूसखोरी इस तरह से चरम सीमा पे है कि अब आप ही बताइए ना कि 50 लाख का जहाँ काम होगा उस भवन का ये हाल रहेगा। अब बताइए, देखिए ये भवन देख लीजिए। ये भवन बना है लोगों को रहने के लिए, खास करके कोसी क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं, जब कोसी के समय में कोसी में जब बाढ़ के समय में उनके घरों में पानी आ जाता है तो उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों को जब तक घर में पानी रहता है तब तक एक सुरक्षित स्थान पे रहने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया करवाई है बिहार सरकार। और ये देखिए ये हाल देखिए इसका, ये देखिए यही है इस भवन का हाल। अब आप ही बताइए कि इस तरह से कैसे काम चलेगा नीतीश कुमार जी। आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में कहीं भी लूट घसोट नहीं होता, बिहार में कहीं भी घूसखोरी नहीं होता। अगर बिहार में घूसखोरी नहीं होता तो आप ही बताइए इस भवन का ये हाल रहता। देखिए ये भवन का बाथरूम है। इस बाथरूम को भी बनने में जो भी भ्रष्ट ठेकेदार हैं, भ्रष्ट इंजीनियर है, भ्रष्ट पदाधिकारी है या जो भी भ्रष्ट एमएलए एमपी हैं, उनके द्वारा इस बाथरूम को भी तैयार करने के लिए, इस शौचालय को भी तैयार करने के लिए बिहार सरकार के फंड से 10 से 15 लाख आवंटित किया गया। और 15 लाख का बाथरूम आप लोग देख लीजिए, थोड़ा दिखाइए। मैं कैमरामैन से भी आग्रह करूँगा कि थोड़ा दिखाइए। ये देखिए ये 10 लाख का बाथरूम है। और देखिए इस बाथरूम पे भूतिया फिगर बना हुआ। भूतिया आप लोग समझते हैं ना। ये देखिए ये बाथरूम है और ये काफ़ी बदबू कर रहा है। अब बताइए, अब आप ही बताइए कि 15 लाख रुपए के लागत से जो बाथरूम बनेगा, जो शौचालय बनेगा, उसमें भूतिया फिगर लगा है, बाथरूम ऐसा बदबू कर रहा है कि लगता है कभी साफ ही नहीं हुआ। ये भवन को बनने के बाद जब इस भवन का उद्घाटन हुआ उसके बाद कभी ये ताला खुला, क्योंकि ताला खुलता तो इस तरह का ये ताला नहीं लगती, ये ताला में पूर्ण रूपेण जंग लग चुका है। और ये देखिए ये हाल देखिए भवन का। और सबसे मज़े की बात ये है ना भैया कि इस भवन को बनाने के लिए तो आप तमाम बिहार वासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसे मेरा आप आग्रह समझिए कि आप लोग जगिए और अपने आँख पर जो काला चश्मा पहन के रखे हैं ना, उस काला चश्मा को हटाइए और देखिए कि अभी वर्तमान में बिहार का हाल क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी एमएलए एमपी हैं, जो भी उनके अंदर में काम करने वाले पदाधिकारी हैं या जो भी भ्रष्ट इंजीनियर है, सिर्फ वही लोग खराब है। मैं हर एक व्यक्ति का बात करता हूँ। बिहार के जो भी
जनता है, मैं सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जगिए, क्योंकि आप लोग नहीं जगिएगा ना तो भैया इसी तरह से आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है और सभी सरकार अपने अपने नाम का ढोल पीटता है कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कर देंगे, और कोई सरकार किसी गरीब को कुछ नहीं देता भैया। इस देश का एक अचल सत्य है कि इस देश में पेट उसी का भरता है जिसके घर में खाना होता है, पेट उसका नहीं भरता है जिसके घर में खाना नहीं होता। उसको खाना कभी नहीं मिलता जिसको रियली में हकीकत में खाना का दिक्कत है और उसको भूख लगा रहता है। खाना उसको मिलता है जिसको भूख नहीं है। इससे आप ये समझ लीजिए कि ये बिहार है और यहाँ पे लूट घसोट और अपराध चरम सीमा पे है। यहाँ जो भी बड़े बड़े लोग हैं सभी भ्रष्ट हैं, जो भी एमएलए एमपी हैं, जो भी नेता हैं सभी भ्रष्ट हैं। चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादे तो क्या जनता को ही भूल जाते, क्योंकि जनता ही उनको याद नहीं रहता तो उनका वादा कहाँ से उनको याद रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्या हाल है बिहार का और क्या हाल है बिहार में बनाए हुए सरकारी भवन का। ये जो भवन है ये सरकारी भवन है और बिहार सरकार के द्वारा ये भवन बनाया गया है। अब आप ही बताइए कि जो भवन बिहार सरकार के निगरानी में बनेगा, बिहार सरकार जिस भवन को देखिए आप, इस गेट को चारों तरफ से इसमें ताला लगा हुआ है। देख लीजिए आप कि चारों तरफ से इस भवन में ताला लगा हुआ है और भवन 3 साल में एक भी बार खुला ही नहीं, क्योंकि खुलता तो भवन साफ सुथरा रहता, यहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था रहती। देखिए, देख रहे हैं ना बिहार के जनता, आप लोग देखिए, खास ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए है और ख़ास करके उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में क्या नहीं किए, देश में मोदी जी क्या नहीं किए। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से आए हैं सुशासन बाबू की सरकार हो गई है, लूट रेप बलात्कार हत्या घुसखोरी इन सबों पे पाबंदी लग गई है। तो देख लीजिए नीतीश कुमार जी, यही आपका लूट घसोट और अपराध का बंद करने का यही एक नया तरीका है कि 50 लाख के लागत से भवन बना, और भवन का आप हाल देख रहे हैं ना। मैं अभी इसी भवन के ग्राउंड में खड़ा हूँ, आप देख लीजिए ये भवन का हाल है। और इस भवन का अब बताइए कि इस राज्य का भ्रष्ट इंजीनियर भ्रष्ट पदाधिकारी लूट घसोट का चरम सीमा इतना आगे बढ़ा दिया है ना, यहाँ जिंदा लोगों को खा जाता है ये लोग। अब बताइए कागज़ के हिसाब से ये भवन 50 लाख रुपए के लागत से बना, और हमको लगता है कि इस भवन को बनाने में 15 से 20 लाख भी खर्च नहीं किया गया, क्योंकि 15 से 20 लाख भी अगर इस भवन को बनाने में खर्च करता तो 3 साल में भवन ढहने नहीं लगता, भवन का इस तरह से हाल नहीं रहता। अभी देखिए कि ये भवन बना है, इसमें लोगों को रहने के लिए जगह बना है। और देख लीजिए ये भवन, बताइए टट्टी लगा के, जहाँ ईंट का दीवार होना चाहिए वहाँ टट्टी लगा हुआ है। तो यही है आपका 50 लाख का काम नीतीश कुमार जी और आपके भ्रष्ट पदाधिकारी के इंजीनियर के द्वारा, यही है 50 लाख का किया गया काम। जहाँ ईंट का दीवार होना चाहिए वहाँ लगा है टट्टी। तो नीतीश कुमार जी आपसे हम यही कहेंगे कि बिहार के जनता को ठगना बंद कीजिए, बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, और बिहार का जनता आप लोग भी जगिए और देखिए कि बिहार में किस तरह का शासन व्यवस्था, किस तरह का लूट घसोट बलात्कार अपराध घुसखोरी चरम सीमा पे है। क्योंकि आप लोग जगिएगा ना तो बड़े बड़े सरकार को हिला दीजिएगा, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता, जनता ही भगवान। ये लोग